आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे करियर स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं ये बनाना सीखेंगे। और उसके लिए मैंने क्वेश्चंस आपकी टीएस ग्रेवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीन क्वेश्चन उठाए हैं और तीनों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इनको हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ए एंड बी आर पार्टनर, ए's कैपिटल इज 1 लाख and B's capital is 60,000 and interest on capital is payable 6% per annum. B is to get a salary of 3,000 per month and net profit for the year and 80,000। तो ये सारे आइटम आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको बनाना क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाना है, तो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसको अगर समझना हो तो मेरी एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है, उसी में जाके आप देख सकते हो किस तरीके से ये क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट, यहाँ डेबिट, यहाँ पर्टिकुलर और फिर अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। अब देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या होता है, जितने भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब पार्टनर को देना है वो इस साइड और जो भी पार्टनर से लेना है वो इस साइड। तो सबसे पहले फर्म के पास था क्या, प्रॉफिट था, तो फर्म का प्रॉफिट और प्रॉफिट आर ऑलवेज क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखना है किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। तो 80,000 आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। और अब आपको क्या कहना है, इनको देना क्या क्या है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और एक क्या देनी है, सैलरी। जो चीज़ देनी होती है वो यहाँ लिखना है। तो क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है भाई, एक तो ए को देना है, एज कैपिटल लिखना है, और एक देना है बी को, तो बीज कैपिटल ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो ए की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। 1 लाख का 6% कितना होता है, 6,000। और बी की कैपिटल कितनी है, 60,000। 60,000 का 6% कितना होता है, 3600। तो टोटल हो गया इनका 9,600, ठीक है। ये हो गया हमारा इसके अंदर बात। अब हम क्या करेंगे, टू सैलरी देनी है, तो अब सैलरी दे देते हैं। बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। तो बीज सैलरी लिखना है आपको, बी सैलरी लिखी। अब 3,000 पर मंथ है तो पूरे 12 महीने मिलेंगे, तो भारतीय 36,000 इसको सैलरी मिल जाएगी। क्लियर है, और कुछ तो देने को है नहीं यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो ये 80,000 यहाँ लिखना है आपको सीधा सीधा, और यहाँ भी 80,000 लिखना है। अब आपको करना क्या है, इसका टोटल करके इसमें से लेस करना है। अब इसका टोटल कितना बनेगा, ये होगा 36 और 9 45, 45,000। मैं यही कर रहा हूँ, देखो 80,000 तो ये था। अब देखो 36 और 9 45, 45,600 माइनस करेंगे, 0 0 4, फिर कितना रह जाएगा यहाँ पर इसका, देन अगेन 4 आ गया, और 5 7 3, 34,400 बचेगा इसका, ठीक है ना। तो अब इसका 34,400 बचा, तो यहाँ लिखना है 34,400। ये क्या होता है, ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस में ट्रांसफर करना है, एक तो ए के कैपिटल में ट्रांसफर करना है और एक बी के कैपिटल में ट्रांसफर करना है। अब एक बात नोटिस करना, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा कि भाई कितने रेशियो में ट्रांसफर करना है, किसको कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे, जब कुछ मेंशन नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 17,200 इसको मिल जाएगा, 17,200 इसको मिल जाएगा। तो टोटल हमारा आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब 11th क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल की बुक का 2019 की बुक है, अभी लेटेस्ट वाली बुक का नहीं है, अभी आई भी नहीं होगी और आपने परचेज भी नहीं किया होगा। तो 2019 की बुक से करा रहे हैं। तो एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द रेशियो 2:1। तो रेशियो 2:1 में पार्टनर है। इनकी फिक्स्ड कैपिटल, अब एक चीज़ नोटिस करना, ये फिक्स्ड कैपिटल कह रहा है 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000, तीनों की कैपिटल दे रखी है। इंटरेस्ट इन कैपिटल है 10% पर एनम। जेड इज अलाउड अ सैलरी 2,000 पर मंथ, मतलब 24,000 टोटल सैलरी जाएगी। और प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर जेड सैलरी वॉज, अब देखो जेड की सैलरी देने के बाद 4 लाख। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जेड पार्टनर है
तो सैलरी देने के बाद प्रॉफिट है, इसका मतलब सैलरी हमने एप्रोप्रिएशन में ना देकर उसको पीएनएल अकाउंट में दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो गलती कर दी। कोई भी प्रॉफिट कोई भी पार्टनर को देने वाला आइटम पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट लोन हमारा चार्ज होता है इसलिए पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन ये सैलरी एप्रोप्रिएशन है इसलिए हम एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। अब गलत कर दिया इसलिए वापस इसको ऐड करना है फिर हम देंगे। तो बनाना क्या है हमारा, अब सीधा लिखता हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों साइड ये, और फिर ऐसे करना है। अब तो पता है पर्टिकुलर्स आया, यहाँ पर भी पर्टिकुलर यहाँ ना, और क्रेडिट और यहाँ डेबिट। तो अब देखो यहाँ लिखना है बाय पीएनएल अकाउंट। अब 4 लाख तो था लेकिन सैलरी देने के बाद ना, तो सैलरी इसमें ऐड कर दो, ऐड करो जेट सैलरी, क्योंकि सैलरी नहीं देनी थी हमें भाई, सैलरी यहाँ देना है। तो 24,000 सैलरी बनेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा 4,24,000 हो गया। अब दे दो जो जो देना है। तो पहले क्या देना, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक चीज़ देखना, यहाँ क्या कहा है मैंने, फिक्स्ड कैपिटल। तो जब फिक्स्ड कैपिटल होता है उसमें हम जो भी आइटम देंगे वो करंट में देंगे। तो हमारा डिफ्रेंशिएशन बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट कैपिटल में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जाके देख लेना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक जाएगा एज करंट अकाउंट में, ध्यान रखना अब करंट लिखना है, तो ऐसे ही सॉरी एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट और जेट्स करंट अकाउंट। क्लियर है ना। और फिर क्या मिल रहा था इनको, इंटरेस्ट सैलरी में मिल रही थी, तो सैलरी किसको मिलती है, जेट्स करंट अकाउंट। तो ये सैलरी है। ठीक है, तो अब देखो, तो इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, तो 5 लाख का 10% 50,000 होता है, फिर से 50,000 और 2.5 लाख का 10% 25,000। तो टोटल कितना हो गया 1,25,000। और सैलरी कितनी है भाई इसकी 24,000 है, ये टोटल हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है। ये कितना हो जाएगा 4,24,000, 4,24,000। अब आपको क्या करना है, ये टोटल इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ करते हैं माइनस 4,24,000। तो ये बनेगा 1,49,000, 1,49,000 0 0 0, 14 में से 9 गया 5 और 11 7। ठीक है, और कितना बचेगा 2,75,000, 2,75,000 बचा। तो ये क्या होता है हमारा 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल यहाँ पे है करंट, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट। अब देखो ये 2,75,000 हमें 2 to 1 में बांटना है, तो मतलब टोटल होगा 2 2 4 5 हो गया। तो इसको पहले 5 से डिवाइड करके इसको दे दो, क्योंकि इसके क्या है 1/5 है जेड का, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो इसको 5 से डिवाइड करके लिखो, मतलब 2,75,000 का 2/5 करेंगे, फिर करेंगे 2/5 करेंगे, फिर 1/5 करेंगे। तो 1/5 कर लेते हैं इसलिए पहले। तो 1/5 क्या होगा 25, 2 25 और फिर 0, 55,000 आया। और इसका 1,10,000 आएगा, है ना, फिर 1,10,000 आएगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, इस तरीके से करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 13 कहता है प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन ए रेशियो 3:2, 3:2 में पार्टनर है ये। डीड प्रोवाइड सैलरी टू द प्रेम ऑफ 2,500, डीड प्रोवाइड करता है इनको 2,500 पर मंथ सैलरी। ठीक है, किसको दे रहा है सैलरी, टू प्रेम, एंड मनोज टू गेट अ कमीशन 10,000 पर मंथ। तो इसको कमीशन मिलेगा, इसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है इंटरेस्ट ड्राइंग ऑन प्रेम्स ड्राइंग। अब देखो निकाल के इन्होंने दे रखा ऑलरेडी, तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरेस्ट इन ड्राइंग का भी वीडियो चाहिए तो मैंने इससे पहले वीडियो डाल रखी है, इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग कितनी दे रखी है 1250 एंड 425 ऑफ मनोज। ठीक है ना, तो कैपिटल अकाउंट दे रखा है उनका, एक का 10,000, एक का 7,500। तो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। चलो क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, तो बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट। अब देखो मैं पूरा फॉर्मेट नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपका टाइम भी कम लगे इसमें देखने में।
तो स्टार्टिंग किससे करना है भाई, नेट प्रॉफिट से सीधा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 90,575, ठीक है ना। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन है भाई, प्रेम कैपिटल, अब तो कैपिटल लिखोगे, फिक्स तो कहीं नहीं रखा, फिर मनोज कैपिटल, और क्या मिलना था इनको, और मिलनी थी सैलरी, किसको मिली थी सैलरी, डीड प्रोवाइड प्रेम, प्रेम सैलरीज, सैलरी मिल रही है प्रेम को, और मनोज को क्या मिल रहा है, कमीशन, मनोज कमीशन, हो गया, सब कुछ हो गया ना। और इंटरेस्ट इन ड्राइंग, अब देखो इंटरेस्ट ड्राइंग फर्म लेती है उनसे, देती नहीं है, लेती है, तो जब इंटरेस्ट इन ड्राइंग फर्म लेगी ना तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इस साइड, तो क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हो गया। कौन कौन है भाई यहाँ पर, प्रेम्स, और यहाँ पर फिर ड्राइंग्स, और फिर मनोज ड्राइंग, तो प्रेम का तो निकाल के दे रहा है 1250, इसका दे रखा है 425, तो टोटल कितना होगा इसका भाई 16,750, ठीक है भाई, क्लियर है ना इतना, तो है ना। तो अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक इतना तो क्लियर है, जो चीज़ देना है फर्म को वो इस साइड, जो लेना है फर्म, जो फर्म को मिलना है वो इस साइड करेंगे, क्लियर है ना। चलो अब देखो आगे क्या करना है, इसका टोटल कर लेते हैं। अच्छा पहले लिख लेते हैं, इंटरेस्ट इन कैपिटल निकालते हैं, कितना है 5%, तो 10,000 का 5% होता है 500, 7,000 का 5% होता है कितना होगा भाई, 10% 75, 2 से डिवाइड करो, 2 या 6, 2 से 75, ठीक है, तो 375, 875 आ गया। इसको 250 रुपये, 2,500 पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो 25 से करेंगे तो 30,000 सैलरी आ जाएगी इसकी भाई, क्योंकि करके देख लेना, 30-25 को 12 से इंटू करना है, 25 धाम तो 2,500 बनेगा, और 200 को कर लो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। मनोज कमीशन, मनोज कमीशन 10,000 पर मंथ, सीधा 10,000 पर मंथ लिख दो, खत्म। तो सीधा सीधा हमें लिख देना है, कुछ नहीं करना है, मतलब ये निकाल, बस ये निकालना पड़ेगा, ये कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2,500 को 12 से मल्टीप्लाई, ये दे रखा है, और ये आपको गिवन था क्वेश्चन में। तो टोटल करो, अब देखो यहाँ से टोटल करेंगे, 0 7 7 4 5 15 हो गया, ठीक है, 1 6 6 10 हो गया, और फिर हमारा 1 और 1 2, 92,050 आया। अब हमें क्या करना है भाई, 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रेम्स कैपिटल और मनोज कैपिटल, तो प्रेम और मनोज के कैपिटल में इसको बांट देना। तो पहले हमें इसका टोटल करना है, तो टोटल ये तो 92,050 आया था, ये टोटल आएगा 578, इतना आया, और हमारा 40,000 तो माइनस करके लिखेंगे हमारा 5,000 और 14 7,000, और फिर 9 में से 1,000 और 1 बचा, ठीक है, और हमारा कितना रह जाएगा यहाँ पर 1, ठीक, तो और यहाँ पे 5, तो 51। अब इसको हमें क्या करना है, 3:2 रेशो में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, 51,175 को, प्रेम का रेशियो है 3/5, मतलब 3:2 रेशो है, तो टोटल 5 होता है, तो 3/5, और दूसरे को 2/5, तो इससे डिवाइड करके जो आएगा इससे मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर देना, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से करना, और क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।